लगातार महंगाई के बाद तेल कंपनियों ने दी थोड़ी राहत, ₹2 सस्ता हुआ पेट्रोल, वैट भी अलग से घटेगा। आज आधी रात के बाद टैंकी फुल करना हो जाएगा सस्ता, पेट्रोल की नई कीमतें हो जाएंगी लागू। 2 मार्च को ₹1.40 बढ़ाई गई थी पेट्रोल की कीमत, कच्चे तेल की कीमत गिरने से सस्ता हुआ पेट्रोल। दिल्ली में ₹2.40 सस्ता होगा पेट्रोल, प्रति लीटर कीमत ₹68 से ₹34। मुंबई में ₹2.52 सस्ता हुआ पेट्रोल, प्रति लीटर कीमत ₹75.14। चेन्नई में वैट जोड़कर ₹2.54 सस्ता होगा पेट्रोल, ₹71.41 पहुंची कीमत। कोलकाता में ₹2.50 की राहत, ₹75.84 में मिलेगा प्रति लीटर पेट्रोल। हैदराबाद के लोगों को ₹2.62 की राहत, प्रति लीटर पेट्रोल की नई कीमत होगी ₹74.69। बेंगलोर में ₹2.62 की राहत, ₹75.26 प्रति लीटर पेट्रोल की नई कीमत। पेट्रोल में राहत के बाद डीजल दे सकता है झटका, 50 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ सकते हैं दाम। अफजल गुरु पर पाकिस्तान की असेंबली में निंदा प्रस्ताव पर पाक को भारतीय संसद का जवाब, संसद में पाकिस्तान के खिलाफ एक मत से पारित हुआ निंदा प्रस्ताव। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने पढ़ा निंदा प्रस्ताव, प्रस्ताव में कहा भारत के मामलों में पाक की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं। निंदा प्रस्ताव में पाक की असेंबली को चिढ़ाया, कहा आतंकवादियों और कट्टरपंथियों को समर्थन देने से बाज आए पाकिस्तान। राज्यसभा में भी सभापति हामिद अंसारी ने पेश किया पाक निंदा प्रस्ताव, एक मत से पास हुआ प्रस्ताव। प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर को बताया भारत का अभिन्न अंग, भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोशिश न करे पाक। अफजल व पाक संसद में पारित प्रस्ताव के बीच भारत का कड़ा फैसला, अगले महीने होने वाली भारत पाक हॉकी सीरीज रद्द। विदेश मंत्रालय ने लिया सीरीज को रद्द करने का फैसला, अप्रैल में आने वाली थी पाकिस्तानी हॉकी टीम। विदेश मंत्रालय ने मौजूदा हालात को बताया पाकिस्तान का दौरा रद्द करने की वजह, पाक हॉकी टीम को भारत से खेलने थे 5 मैच। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला का बयान, राजनीति से खेल को अलग रखा जाए। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने किया दौरा रद्द करने का विरोध, कहा जारी रहना चाहिए बातचीत। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दिखाए कड़े तेवर, पड़ोसी से बंद होने चाहिए सारे राजनीतिक संबंध। अरुण जेटली ने कहा पाकिस्तान ने सारी सीमाएं तोड़ी, आतंक पर लगाई मोहर। जयपुर में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में भी पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग, कहा बर्दाश्त न की जाए गुस्ताखी। बीएसपी नेता मायावती का बयान, पाकिस्तान को सिर पर चढ़ाया सरकार ने। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने पाक टीम का दौरा रद्द करने को सही बताया, कहा पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए जवाब। पाकिस्तान की संसद में अफजल पर प्रस्ताव के खिलाफ जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा, बीजेपी विधायकों ने काम रोका। श्रीनगर हमले में पाकिस्तान कनेक्शन के पुख्ता सबूत, आतंकियों को रास्ता बताने वाला गिरफ्तार, तीसरा आतंकी भी पकड़ा गया। अफजल गुरु की फांसी बदला लेने के लिए आतंकियों ने किया था श्रीनगर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला, जांच में खुलासा। उरी सेक्टर से भारत की सीमा में घुसे थे 3 आतंकी, बशीर ने की थी रेकी, दूसरा आतंकी अबू तलहा मुल्तान के चाक का रहने वाला है। राज्यसभा में भी दी गई श्रीनगर में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि, पीएम और गृहमंत्री सदन में गैर हाजिर। भारी सियासी विरोध के बाद यूपीएससी के नोटिफिकेशन पर सरकार ने लगाई रोक, अंग्रेजी को जरूरी करने का था मामला। आरजेडी प्रमुख लालू यादव की मांग, अंग्रेजी जरूरी करने वाले अधिकारी को मिले सजा। बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे ने अंग्रेजी भाषा पर जताया था एतराज, कहा भारतीय भाषाओं की कीमत ना दी जाए, अंग्रेजी को तरजीह। पीएमओ में राज्य मंत्री नारायण सामी का बयान, उत्तर दक्षिण में नहीं चाहते टकराव, बातचीत से सुलझाएंगे मुद्दा।
शिवसेना कार्यकर्ताओं ने किया था मुंबई के कई रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन। यूपीएससी परीक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं के विकल्प को हटाए जाने का विरोध। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह, किसी भी बाहरी खतरे से लड़ने के लिए तैयार हैं हम, सेना का हो सही इस्तेमाल। विक्रम सिंह ने कहा पाकिस्तान के साथ भरोसे में है कमी, उनका चीफ खुद कबूलता है एलओसी पार करने की बात। सीएच विनोद रॉय ने कहा हम सरकार के चीयरलीडर नहीं है, गलतियों पर पहले ही आगाह करते हैं। सीएजी के खिलाफ सरकार की टिप्पणी पर बोले विनोद रॉय, कहा किसी ने नहीं बताया कि हमने कहां लांघी थी लक्ष्मण रेखा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कॉन्क्लेव में रखे विचार, लोकतंत्र को बताया शासन की सबसे अच्छी प्रणाली। दिल्ली में 12वें इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का शानदार आगाज, लोकतंत्र की तलाश विषय पर 2 दिन चलेगा विचार मंथन। इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटर इन चीफ अरुण पुरी ने जताई दुनिया की हालात पर चिंता, कहा हर तरफ चल रही है बदलाव की हवा। अरुण पुरी ने अरब में हुए संघर्ष की दी मिसाल, यूरोप और जापान के संकट का भी किया जिक्र, कहा भारत के हालात भी बहुत अलग नहीं। अरुण पुरी ने भ्रष्टाचार और घोटालों को लोकतंत्र के लिए बताया नुकसानदेह, कहा कटघरे में खड़ा है देश का सियासी तबका। अरुण पुरी ने कहा जब सरकारें बेशर्मी और बेरुखी से सत्ता की ताकत का करती हैं इस्तेमाल, तब चुने हुए प्रतिनिधि खो देते हैं अहमियत। यूपी में पूरे हुए समाजवादी पार्टी के 1 साल, अखिलेश ने किया ऐलान, लखनऊ में 100 एकड़ में बनाएंगे कैंसर अस्पताल। अखिलेश ने फर्जी मामलों में बंद मुस्लिम युवाओं के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, पार्टी कार्यकर्ताओं पर कसी लगाम, पार्टी के झंडे और स्टिकर के गलत इस्तेमाल पर होगी कार्रवाई। मायावती ने अखिलेश सरकार को फेल करार दिया, कहा 0 नंबर के भी लायक नहीं। यूपी के बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बयान, हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है अखिलेश सरकार। शाहिद सिद्दीकी ने कहा अखिलेश सरकार का पहला साल साबित हुआ डरावना सपना, अपनों का भी भरोसा खो चुकी है यूपी सरकार। अमेठी की जनता को राहुल ने दिया हाईवे का तोहफा, 3 हाईवे का किया उद्घाटन। राहुल ने किया दावा, अमेठी में जितनी सड़कें उतनी हिंदुस्तान के किसी जिले में नहीं। सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद जस्टिस आर.ए. मेहता ने जताई गुजरात का लोकायुक्त बनने की ख्वाहिश, कहा मोदी सरकार संपर्क करे तो जिम्मेदारी लेने की सोचूंगा। जस्टिस आर.ए. मेहता बोले गुजरात को लोकायुक्त की सख्त जरूरत, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को दिया था झटका। दिल्ली में नीतीश की अधिकार रैली के लिए बिहार से कूच कर रहे जेडीयू समर्थक, 13 मार्च को रामलीला मैदान में रैली। शिवसेना मुखपत्र सामना में बीजेपी को खरी खरी, लेख में लिखा बीजेपी की अंदरूनी राजनीति से कमजोर हुआ विपक्ष। महाराष्ट्र बीजेपी नेता विनोद तावड़े की प्रतिक्रिया, सामना में नहीं लिखनी चाहिए इस तरह की बातें। इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकवादियों को दिल्ली की अदालत में कल पेश करने के आदेश, एनआईए की अर्जी पर दिल्ली की अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन को दिया आदेश। हैदराबाद धमाके के सिलसिले में एनआईए ने दर्ज किया 2 एफआईआर, आईपीसी की अलग अलग धाराओं में दर्ज हुआ केस। सीबीआई ने अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में दस्तावेजों की शुरू की जांच, जल्द शुरू होगा सवालों का दौर। निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने के मामले में बड़ी सहारा की मुसीबत, सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी सुब्रतो राय की कस्टडी। सेबी करेगी सहारा प्रमुख सुब्रतो राय से पूछताछ, सुप्रीम कोर्ट से पासपोर्ट जब्त करने की भी मांग। सहारा की 2 हाउसिंग कंपनियों की संपत्तियां सीज कर चुकी है सेबी, सहारा को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निवेशकों के ब्याज सहित 24,000 करोड़ लौटाने का आदेश। अहमदाबाद के एक पौष इलाके में लावारिस नवजात के मिलने से सनसनी, रात के सन्नाटे में एक शख्स ने सुनी शिशु की रोने की आवाज। चींटियों के काटने से नवजात बच्चे की हालत नाजुक, बच्चा अब है डॉक्टरों की निगरानी में।
दिल्ली के शाहजहां में प्रॉपर्टी डीलर ने किया महिला से रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। किराए का मकान दिखाने के बहाने महिला को ले गया था आरोपी अशोक शर्मा, मानसरोवर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। नोएडा में इंजीनियर शशांक यादव की मौत की सीबीआई जांच की मांग, घर वालों ने साजिश के तहत जताई हत्या की आशंका। शशांक एक मामले में कर रहा था सीबीआई की जांच में मदद, सीबीआई तुर्की की एक कंपनी के फर्जीवाड़े की कर रही है जांच। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने अगवा छात्र को बरामद किया, कार सवार बदमाशों ने किया था छात्र को अगवा, मथुरा की कोशी कला में लूट कर फेंका। सीसीटीवी फुटेज में सामने आई दिल्ली पुलिस की कायरता, दो गुटों में झगड़े पर पीठ दिखाकर भागी पुलिस। युवक ने झगड़े पर पुलिस को फोन कर बुलाया था, पुलिस के सामने झगड़ा बढ़ा तो पीसीआर वैन हुई रफूचक्कर। दिल्ली के साउथ एक्स में दिन दहाड़े चोरी, घर का ताला तोड़कर लाखों के गहने और 70,000 रुपए चुराए। आधे घंटे के लिए घर से बाहर गई थी बुजुर्ग महिला, चोरों ने सुबह 11 बजे चोरी को दिया अंजाम। गाजियाबाद में सामने आया सत्ता के दुरुपयोग का मामला, समाजवादी पार्टी की रैली में नगर आयुक्त की कार का इस्तेमाल। गाजियाबाद के मुरादनगर में बम की अफवाह से हड़कंप, जांच में पुलिस को सुतली बम मिला। आरक्षण की मांग को लेकर जाटों ने आज से शुरू किया था आंदोलन, सोनिया विहार और भागीरथी पाइपलाइन को बम तोड़ाने की अफवाह से हड़कंप। जरूरत से ज्यादा फीस लेने पर राजधानी के 58 स्कूलों को ब्याज समेत लौटानी होगी फीस, हाईकोर्ट की बनाई कमेटी की रिपोर्ट। नई दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन पर आज से चेक इन सुविधा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों उड़ानों के लिए लागू। जमीन घोटाले में पटियाला के डिप्टी कमिश्नर विकास गर्ग गिरफ्तार, विजिलेंस को अभी 2 और अधिकारियों की तलाश। पंजाब के लुधियाना में स्कूल बिल्डिंग से ट्रक की टक्कर, 2 लोगों की मौत, 4 जख्मी। दिल्ली के सुंदरनगर इलाके में सड़क हादसा, 11 घायल, तेज रफ्तार की वजह से हुआ एक्सीडेंट। कार ने पीछे से पीसीआर वैन में मारी टक्कर, घायलों में पीसीआर कर्मी, महिलाएं और बच्चे शामिल। दिल्ली के अमन विहार में रास्ते से अगवा कर चलती कार में लड़की से रेप की कोशिश, गाड़ी से कूदने में लड़की जख्मी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार, घायल लड़की अस्पताल में भर्ती। आज दिल्ली में बंद है दवा की अधिकतर दुकानें, नई ड्रग पॉलिसी के विरोध में करीब 10,000 केमिस्टों की हड़ताल। फोर्ड ने उठाया अपनी एसयूवी कार इको स्पोर्ट से पर्दा, 100 लोगों को देगी टेस्ट ड्राइव करने का मौका। 3 वेरिएंट में आएगी इको स्पोर्ट कार, 1 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन में होगी कार। सैमसंग ने अमेरिका में लॉन्च किया सैमसंग गैलेक्सी S4, भारत में आएगा जल्द। किंगफिशर एयरलाइंस के विमान की नीलामी का रास्ता साफ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा लीजिंग कंपनियों के लिए फ्री किए जाएंगे किंगफिशर के विमान। मोहाली टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों की जबरदस्त प्रदर्शन, पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के 7 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। पहले दिन चला जडेजा का जादू, 3 विकेट झटके, लगातार 2 गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया को दिया 2 शुरुआती झटका। ईशांत शर्मा ने भी झटके 2 विकेट, 1 ओवर में हेडन और हेनरिक को भेजा पवेलियन। ओझा और आर अश्विन को मिले 1-1 विकेट, ओझा को भज्जी की जगह मिला है मौका। ऑस्ट्रेलिया के लिए कोवन ने बनाए सबसे ज्यादा रन, 238 गेंदों का सामना करके बनाए 86 रन। अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ा गई ऑस्ट्रेलिया की पारी, 139 रन के स्कोर पर गंवाए 2 विकेट। पहले विकेट के लिए वार्नर और कवन की शतकीय साझेदारी, 206 गेंदों पर पूरे किए 100 रन। ऑस्ट्रेलिया के लिए वार्नर ने जोड़े 71 रन, पहले दिन का खेल खत्म होने पर 58 रन के साथ नाबाद है स्मिथ। मोहाली टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने जीता था टॉस, सीरीज में माइकल क्लार्क ने जीते तीनों टॉस।
तीसरे टेस्ट में शिखर धवन को मिला मौका, खेल रहे हैं करियर का पहला मैच।